नमः। ॐ कमलेश्वराय नमः। ॐ कमलेश्वराय नमः। जब जब पृथ्वी पर हुआ है असत्य बलवान, तब तब इस भूलोक पर प्रकट हुए भगवान। ऋषि मुनियों, साधु महात्माओं, संत मनीषियों की इस पवित्र धरती पर धर्म की स्थापना और लोक कल्याण के लिए हर युग में किसी न किसी रूप में ईश्वर का प्रागट्य होता आया है और पवित्र आत्माओं में ईश्वर का अंश उतरता आया है। आज के युग में भी ब्रह्म स्वरूप सद्गुरु स्वामी श्री कमलेश्वरानंद जी अपनी चैतन्य ऊर्जा से संपूर्ण जगत में सत प्रेम की धारा प्रवाहित कर रहे हैं। पूज्य श्री की चैतन्य चेतना से साक्षात ब्रह्मवाणी का अवतरण हुआ है, जिससे मानव का कल्याण हो सके। मंत्र तंत्र यंत्रवेत्ता, विविध गोपनीय रहस्यों के मर्मज्ञ और समस्त मूलभूत समस्याओं का निराकरण उपलब्ध कराने वाले परम पूज्य स्वामी श्री कमलेश्वरानंद जी का लक्ष्य है पृथ्वी पर प्रेम की उपासना, आत्म जागरण और समस्त प्राणियों का आनंदमय जीवन। ऐसा जीवन जो शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक आदि हर प्रकार के तनाव से पूरी तरह मुक्त हो। इसके लिए पूज्य गुरुदेव श्री कमलेश्वरानंद जी विभिन्न प्रकार की दीक्षाएं प्रदान कर। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। वो तेरा राम जी प्रभु के हवाले, लहर लहर हरे आप संभाले। हरे आप ही उतारे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। ओ तेरा राम जी काबू में मझधार उसी के, हाथों में पतवार उसी के। काबू में मझधार उसी के, हाथों में पतवार उसी के। बाजी जीत ले ओ चाहे तू हार, उदासी मन काहे को करे। ओ तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। ओ तेरा राम जी सहज किनारा मिल जाएगा, परम सहारा मिल जाएगा। डोरी सौंप के तू देख एक बार, उदासी मन काहे को डरे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। ओ तेरा राम जी, तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। उदासी मन काहे को करे, उदासी मन काहे को करे। भारतीय मनीषियों ने समय समय पर अपनी ऐसी उच्च कोटि की दिव्यता को, चेतना को, अपनी धारा और प्रवाह को
जन सामान्य के लिए, उनके जीवन को सर्वोच्च शिखर पर पहुंचाने के लिए अपनी चेतना से आप्लावित किया। वो पहुंचकर उन्होंने आनंद देखा। इसी संसार में उन्होंने भी जन्म लिया जिसमें हमने और आपने जन्म लिया है, और इसी संसार में जिसमें आप सुख और दुख के बीच में अपने जीवन को गतिशील कर रहे हैं, कभी सुखी होते हैं, कभी दुखी होते हैं, कभी पीड़ित, परेशान और चिंतित होते हैं, उसी दुनिया में वो भी अपने जीवन को जिए हैं। पर यही संसार उनके लिए निर्वाण हुआ, यही संसार उनके लिए आनंदकर हुआ, यही संसार उनके लिए बदल गया। नम्रता ने अभी एक बात कही कि जब से मिले हैं हम अपने प्रभु से, अपने इष्ट से, जब से एक एकाकार की वृत्ति हुई है हमारी जिंदगी में, तब से यही संसार मैंने पहले भी जिया था, यही संसार मैंने आज भी जिया है। लेकिन पहले और अब में अंतर क्या है? पहले यही संसार मेरे दुख का कारण था, आज यही संसार मेरे लिए आनंद का कारण है। जो पहुंचे हुए उच्च कोट के शिखर अध्येता हुए, साधु संत महात्मा हुए, जो उच्च कोट के सचमुच साधु संत महात्मा हुए, सबने यही कहा कि अगर जीवन को पाना है, जीवन को समझना है, तो इसी संसार में तुम्हें रहना पड़ेगा। तुम भागो मत, जागो। कितनी भी विकट परिस्थितियां आए तुम्हारी जिंदगी में, विपरीत से विपरीत परिस्थितियां आए तुम्हारी जिंदगी में, वो तुम्हें जगाने के लिए आई है, तुम्हें होश में लाने के लिए आई है। और जब तुम जगोगे तो ये देख पाओगे कि ये परिस्थितियां तुम्हारा कुछ कर नहीं सकती थी। वो अलग बात है कि तुम कमजोर हुए, वो अलग बात है कि तुमने अपने आप को साधारण मान लिया, वो अलग बात है कि तुमने आपको न्यून माना अपने आप को। तो वो परिस्थितियां जो आई तुम्हारे सामने, जो तुम्हारे विपरीत थी, तुम उनके बोझ से दब गए। दब गए तो दुखी हो गए, दब गए तो चिंतित हो गए, दब गए तो परेशान हो गए, और दब कर तुम भागे तो कायर हो गए। भागो मत किसी भी परिस्थिति से, हर परिस्थिति का तुम सामना करो, डटकर मुकाबला करो। नहीं पहुंचे तो संसार को कीचड़ कहा उन्होंने। यह संसार सागर है, कीचड़ है, माया है, मोह है, गलत व्याख्या की उन्होंने। संसार और निर्वाण प्रभु द्वारा ही उत्पन्न हुआ है। अगर निर्वाण प्रभु है, अगर प्रकाश प्रभु है, तो अंधकार भी प्रभु है। निर्वाण प्रभु है तो संसार भी प्रभु है, ब्रह्म प्रभु है तो माया भी प्रभु है। पर उन्होंने व्याख्या गलत की। माया है छोड़ दो, मोह है छोड़ दो, कहां लिप्त हो तुम। अपने स्वार्थ के लिए कहा। लंगोट लगा लो, बच्चा राम राम कह लो। गुरुजी मेरी पत्नी मुझे परेशान करती है, गुरुजी मेरा पति मुझे परेशान करता है। बेटा सब माया है, छोड़ दो सब, गुरु नहीं हो सकता। लंगोट लगा लो बेटा, मेरे पास आ जा, राम राम कहा। जिंदगी सब बेकार है, ये माया है, जंजाल है, नरक है, द्वार है। सब इन शब्दों को दे करके तुमको डराया गया। इसी संसार से उनकी भी भूख मिटती है, उनकी रोजी रोटी चलती है। अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए उन्होंने तुम्हें, अब तुम ऐसे समझदार हो, ऐसे समझते हो, तुमने भी संसार को जीते तो हो। तुम काम को जीते हो, क्रोध को जीते हो, लोभ को जीते हो, मोह को जीते हो, माया को जीते हो, सब जीते हो। दुखी भी होते हो। दुखी इसलिए होते हो कि इसकी व्याख्या तुमने अपने मन में गलत धारणा बैठा रखी है। क्रोध आएगा तो पाप है। किसी साधु ने बताया, किसी संत ने बताया कि क्रोध पाप है, तो तुमने पक्का कर लिया कि क्रोध पाप है। अब तुम क्रोध तो आज तक नहीं छोड़ पाए, यानी पाप करते रहे।
क्रोध को आज तक किसी ने नहीं छोड़ा, छोड़ भी नहीं पाएगा। छोड़ने की कोशिश भी मत करो। कोशिश मैं कह रहा हूं राम के लिए करो, कोशिश मैं कह रहा हूं कृष्ण के लिए करो, कोशिश मैं कह रहा हूं बुद्ध के लिए करो, कोशिश मैं कह रहा हूं महावीर के लिए करो, कोशिश मैं कह रहा हूं राधा जैसी करो, कि कोशिश मैं कर रहा हूं मीरा जैसी करो। मैंने कहीं कहा काम क्रोध लोभ मोह। कोशिश कुछ ऐसी करो इष्ट के लिए करो, कोशिश कुछ ऐसी करो स्व के लिए करो, कोशिश कुछ ऐसी करो आत्मा और परमात्मा की कोशिश करो, वही और वही हो जाओगे। और जब वही और वही हो जाओगे तो अंधकार भी प्रिय रहेगा, प्रकाश भी प्रिय रहेगा। कह गए गोस्वामी जी, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। मतलब तुम सब नरकगामी हो, क्योंकि तुम सब कामी हो, क्योंकि तुम सब क्रोधी हो, क्योंकि तुम सब लोभी हो। फिर सब नरक के रास्ते पे गतिशील हैं। ये नरक का रास्ता है, काम नरक का रास्ता, क्रोध नरक का रास्ता, लोभ नरक का रास्ता। हा? तो बताओ, हाथ उठाओ कोई भी, किसके मन में काम नहीं होता? उठाओ ना जरा। बस हो गया, हो गई साधुता। साधु के मन में भी काम आता है, समझे? समय विशेष में साधु भी कामग्रस्त होता है, होना ही पड़ेगा, होना ही चाहिए। क्यों? बहुत ज्यादा समझो मत। साधु मतलब साधु, साधु मतलब जो स्पष्ट कर दे जीवन को, साधु मतलब जो क्लियर कर दे जीवन को, साधु मतलब जो बिल्कुल पानी जैसा निर्मल कर दे जीवन को। तुमने जो जीवन जीना शुरू किया है वो सारा जीवन न्यून जीवन तुमने अपनी धारणा में बना रखी है। काम न्यून नहीं है, लोभ न्यून नहीं है, अति भी, किसी भी चीज का अति। काम न्यून नहीं है, लोभ न्यून नहीं है, क्रोध न्यून नहीं है। किसमें नहीं है क्रोध, किसमें नहीं है लोभ, किसमें नहीं है काम? और ये संसार जगत ये ऊर्जा है। मैं ब्रह्म की ऊर्जा काम, ब्रह्म की ऊर्जा क्रोध, ब्रह्म की ऊर्जा लोभ, ब्रह्म की ऊर्जा माया, ब्रह्म की शक्ति चेरी माया। मेरी बात को ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। इसके चक्कर में पड़ना भी मत। काम को हटाने के चक्कर में काम को तुम विकृत कर दिए हो, काम तुम्हारा वासनाग्रस्त हो गया है। मैं तो कुछ आया था और बोलने, मुझे कुछ और बोलना पड़ रहा है तुम्हारे लिए। मैं तो चाहता हूं कि मेरे ऐसे शिष्य पैदा हो जाए, चारों कोने में फैल जाए, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण फैल करके यही बताएं। और ऐसी ही चेतना तो मैं पैदा करना चाहता हूं। स्त्री हो या पुरुष, बच्चा हो या बूढ़ा, होश संभालो, मैं सब में हूं, सब में पैदा होना चाहता हूं। तुम अवसर दो मुझे, मैं पैदा होकर दिखाता हूं। समय ज्यादा नहीं लगता। उच्च कोटि का ग्रंथ ब्रह्मवाणी। कैसा ग्रंथ है कि कभी त्रेता में रामायण के रूप में जब वो उतरा था। कैसा ग्रंथ है जब कभी वो द्वापर में गीता के रूप में उतरा था। वही जो बाइबिल में उतरा, वही जो कुरान में उतरा, वही आज वर्णवक्षरों के रूप में, ब्रह्मवाणी के रूप में कलयुग में फिर से अवतरित हुआ है। निमित्त है नम्रता। तुम्हें अवसर देने की जरूरत है। एक निर्मलता, एक दिव्यता, एक पवित्रता इसी पल की। तुमने क्या किया है ये मत सोचो, तुम क्या करोगे ये भी मत सोचो। तुम्हारे अधीन कुछ है ही नहीं। तुम अगर गुरु के अधीन और गुरु तुम्हारे अधीन अपने अगर कर लो प्रेम के पाले पड़कर, तो सब पूरा हो जाएगा। तुम गुरु के अधीन हो जाओ। अगर अधीन ही होना है तो काम के चक्कर में मत पड़ो, क्रोध के चक्कर में मत पड़ो कि गुरुजी कुछ उपाय बताओ, मेरा पति बड़ा क्रोध करता है, गुरुजी मेरी पत्नी बड़ी गुस्सा करती है, गुरुजी कुछ तो बताओ। गाली मत देना, नहीं तो कॉलर पकड़ के, बस कॉलर कहना भी नहीं पड़ता, गले पे हाथ आ जाती है। गाली मत देना। और वो भी वही कर रहे शिशुपाल, गाली मत देना। इतिहास साक्षी है, ग्रंथ साक्षी है, भगवान साक्षी है, तुम भी साक्षी हो, अच्छी तरह जानते हो कि उन्होंने आदत पड़ी थी उसकी गाली देने की और 100वीं गाली दे दी, और जो ही दी तो उन्होंने चक्र सुदर्शन से शिशुपाल की हत्या कर दी कि नहीं कर दी? तो क्रोध क्या है? परम ऊर्जा है। क्रोध विध्वंसक है, लेकिन राक्षसी वृत्तियों का विध्वंसक क्रोध। क्रोध एक परम ऊर्जा है,
ध्यान से सुनना, क्रोध पाप नहीं, क्रोध पुण्य है, लेकिन पाप वहां हो जाता है जहां पर तुम इसे समझते नहीं हो। क्रोध को तुम पुण्य मानो, पाप भी मत मानो। अगर पाप मानते हो तो पुण्य मानो, अगर मानना ही है तो। क्रोध को छोड़ना है तो पुण्य मानना पड़ेगा। जो जो पुण्य है वो तुम कहां करते हो? करते हो क्या? पुण्य जितना भी है वो सारे पुण्य बंद हैं, और पुण्य केवल कहते हैं, करते नहीं। पुण्य क्या है? माता पिता का चरण स्पर्श करना पुण्य है। सुबह सुबह उठ करके कौन करता है बताओ? कितने लोग करते हैं? जरा हाथ उठाए। अब वो देखो, माता पिता का चरण स्पर्श करना पुण्य है, कौन करते हैं बताओ? भगवान जाने क्यों कि तुम आए बाप नहीं, जीते जी मरी गए। उसके बाद गुरु के पास जाकर गुरु के चरणों में साष्टांग दंडवत करना होता है। किसके किसके पास गुरु है बताओ? और कौन लोग रोज नित्य गुरु चरण स्पर्श करते हैं वो बताओ? अरे मैं अपने शिष्यों को छोड़ दो यार, मेरे शिष्य अपवाद हैं। और गुरु मिल जाए और गुरु से प्रेम हो जाए। कितने शिष्यों के पास ऐसी संपत्ति बताओ? मेरे शिष्य अपवाद है। जौ रहीम उत्तम प्रकृति, काकर शकत कुसंग, चंदन विष व्यापति नहीं। अरे वो चंदन के पेड़ में वो जो लिपटे भुजंग है ना, चंदन अपनी शीतलता छोड़ता है क्या? अरे तुम्हारा भुजंग एक भुजंग काम है, आज तक छोड़ा क्या? तुमको लिपटा तो हुआ है। तुम्हारा भुजंग एक क्रोध है, तुम्हारा भुजंग एक लोभ है। चंदन के पेड़ का एक प्रतीक है चंदन का पेड़। तुम भी मेरे चंदन के पेड़ हो। कभी सोचे क्या तुम चंदन के पेड़ हो? एक साल मैं इलाहाबाद में सिविल सर्विसेज की तैयारी किया, और एक साल के बाद जब मैं वापस होने लगा बनकर, बन गया मैं। जब बन गया तो वापस हुआ तो मेरे एक मित्र थे संतोष पाठक जी, तो उन्होंने कहा कि ऐसी ही बात चल रही थी, कौन कुसंगति पाई नसाई। कौन ऐसा है संसार में जो कुसंगति में पड़कर नशा नहीं जाता? कौन ऐसा है जिस पर रंग नहीं चढ़ जाता? गोस्वामी जी ने कहा है रामचरितमानस में, कौन कुसंगति पाई नसाई। एक ऋषि, एक साधु, एक संत, एक महात्मा कि कौन ऐसा है? रहीमदास जी उत्तर देते हैं, जौ रहीम उत्तम प्रकृति, काकर सकत कुसंग। उदाहरण भी देते हैं, चंदन विष व्यापति नहीं, लिपटे रहत भुजंग। चंदन अपनी शीतलता छोड़ता है क्या? आत्मा परमात्मा की जो शीतलता है, गुरु शिष्य की जो शीतलता है, लाख बुराइयां तुम्हारी जिंदगी में हो, लेकिन अगर गुरु शिष्य का रिश्ता पक्का है तो समझ लेना, जौ रहीम उत्तम प्रकृति हो तुम, चंदन हो तुम, पेड़ हो तुम। चंदन की शीतलता तुम्हारे अंदर है। भुजंग चाहे जितने लिपटे रहें, काम के रूप में, क्रोध के रूप में, लोभ के रूप में, और संसार सागर में माया के रूप में तुम जीते रहो, लेकिन तुम इस बात का ध्यान रखना कि तुम चंदन हो, तुम शीतल हो, तुम गुरु से आप्लावित हो, गुरु की चेतना से आप्लावित होकर तुम जिंदा हो। श्वास श्वास में तुम्हारे गुरु है, इसलिए ये भुजंग तुम्हारे किसी भी प्रकार से तुम्हारी भी हानि नहीं कर सकते। और जीवन की सच्चाई सुनो, काम को आज तक किसी ने नहीं छोड़ा, राम भी नहीं छोड़े। राम अगर काम को छोड़े होते लौ और कुछ पैदा नहीं होते। बात समझ रहे ना मेरी बात? काम को कबीर ने नहीं छोड़ा। काम को कबीर ने छोड़ा होता तो 4 पत्नियों को नहीं रखते। काम को कबीर ने नहीं छोड़ा। काम को कबीर छोड़े होते तो कमाल जैसा उत्तम कुल का, उच्च कोटि का कमाल पुत्र पैदा नहीं होता। कबीर भी काम नहीं छोड़े, लेकिन कबीर के काम में उनका राम है। कबीर के काम में उनका राम गुरु है। कबीर के काम में उनका राम के जीवन में उनका राम गुरु है। बात समझ रहे हो ना? राम मंत्र, राम के पहले भी राम है, राम के बाद भी राम है। राम तो मेरा ऐसा राम है जो कभी मिटा ही नहीं इस धरा से, वो राम है। नाम कोई राम नहीं है, राम राम है। राम कौन है?
वो जो आकाश में है, राम कौन है वो जो पाताल में है, राम कौन है जो वो वनस्पतियों में है, राम कौन है जो सूरज में है, राम कौन है जो चांद में है, राम कौन है जो तुम्हारे गुरु में है, राम कौन है जो तुम्हारे सब में है। तुम सब में राम है, कण कण में समाया राम। फिर अगर राम में जीवन हो, कृष्ण में जीवन हो, बुद्ध में जीवन हो, सब मिलाकर अगर गुरु में जीवन हो, गुरु दीक्षा हो, गुरु साधना हो, गुरु मार्गदर्शन हो, गुरु मार्गदर्शक हो, तो तुम्हारे जीवन में तुम्हारा काम तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा। तुम्हारे जीवन में तुम्हारा कोई क्रोध कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा। काम तुम्हारा प्रेम में बदल जाएगा। काम ही प्रेम में बदलता है। काम से संसार बसता है और प्रेम से निर्वाण बसता है। काम से ये संसार सजाओ और प्रेम से निर्वाण सजाओ। और जब काम और राम में, काम और प्रेम में तुम समन्वय करोगे तो तुम्हारे जीवन में औधा बिल्कुल पूरी तरह से पूर्ण भक्ति पैदा होगी। 3 ही प्रकार के स्टेप हैं तुम्हारे जीवन के। इन्हीं तीनों तत्वों में तुम अपने जीवन को गतिशील करते हो। पहला काम है, दूसरा प्रेम है और तीसरी भक्ति है। काम जीना है। साधुओं द्वारा, संतों द्वारा, तथा कथित साधुओं द्वारा, संतों द्वारा दी गई संभाषण को, दिए गए सत्य को तुम अस्वीकार कर दो। जीवन का जो कटु सत्य है कि बिना काम के जिंदगी नहीं चलती है क्या? काम के बिना संसार चलेगा क्या? बताओ ना। काम को शिव ने किया, काम को ब्रह्मा ने किया, काम को विष्णु ने किया, काम को सारे देवी देवता भी करते हैं। तुम भी करो, पूरे मन से करो। पूरे मन से करोगे तो काम पूर्णवान हो जाता है। और आधे अधूरे मन से काम करोगे तो तुम्हें काम फलित नहीं होता, पाप हो जाता है। आधे अधूरे मन से किया गया तुम्हारा प्रत्येक कृत्य पाप है, और पूरे मन से किया गया तुम्हारा प्रत्येक कृत्य पूरे है, तुम्हें लाभ देता है। अब तुमने पूरे मान लिया गंगा में स्नान करना, तुमने पूरे मान लिया इलाहाबाद, काशी और प्रयाग में जाकर दर्शन करना, वहां जाकर के गोते मारना। अरे गंगा में स्नान करने से अगर कोई तरता ना तो मछलियां हजारों वर्षों से गंगा में ही रहती हैं। एक भी मछली आज तक रानी नहीं बनी। और जब निकलते हो डुबकी मारकर गंगा में तो ऊपर जब अपने सिर पर हाथ फेरते हो तो मल मिलता है, मल। विज्ञान कहता है, शोध हुआ है कि एक बार गंगा में स्नान करो तो 3,500-4 हजार कीटाणु तुम्हें, बैक्टीरिया लग जाते हैं, रोगाणु, तुम रोगग्रस्त हो जाते हो। तुम्हें नहीं, भय से स्नान कर लेना गंगा में। अगर वो भी गंगा में स्नान करे तो 4 हजार कीटाणु उसके शरीर में लग जाते हैं। तुम तो मेरे ऐसे कोमल हो, तुम्हारी त्वचा कोमल है, तुम कोमल हो, वैसे कोमल है जैसे तुम्हारा गुरु कमल है और कोमल है, वैसे तुम भी। और तुम गंगा में जाकर स्नान करते हो तो मुझे तकलीफ होती है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे जीवन में विधाता ने गुरु गंगा दिया है। गुरु गंगा में स्नान करके ही तुम्हारा जीवन तुम तार सकते हो। गुरु गंगा ज्ञान गंगा है, गुरु गंगा ध्यान गंगा है, गुरु गंगा प्रेम गंगा है, जो तुम्हारे जीवन में ही तुम्हारे मन में ही गंगा पैदा कर देता है। मन को ही दिव्य, मन को ही पवित्र, मन को ही निर्मल बना देता है। और तुम उसी में स्नान करते हो तो तुम्हारी पूजा होती है। समझे? आंखें खोलो, प्रकाश मैं हूं, मैं ब्रह्म, प्रकाश मैं हूं, अंधकार भी मैं हूं। आंखें खोलो। पाप मैं हूं, पूरे अगर मैं हूं तो पाप भी मैं हूं। तुम क्या करना चाहते हो तुम करो। तुम अंधकार पसंद करते हो, तुम दिन में भी अपनी आंखें बंद कर लो, अंधकार हो जाएगा। तुम प्रकाश पसंद करते हो तो घोर रात्रि में, इस निशा में भी तुम गुरु के समक्ष बैठकर अपनी आंखें खोल रहे हो तो तुम प्रकाश में हो। ये अंधकार और प्रकाश कुछ होता नहीं। तुमने मान लिया ये अंधकार है। अंधकार ये नहीं है जो रात है। अंधकार हो तुम्हारे जीवन में है, तुम्हारी सोच में, तुम्हारे तन में अंधकार, तुम्हारे मन में अंधकार, तुम्हारे प्राणों में अंधकार, तुम्हारी ज्ञान में अंधकार, तुम्हारी चेतना में अंधकार है। अंधकार क्या है? ये कोई अंधकार नहीं है। इसमें देखो कितना प्रकाश है, कितने खिले हुए तुम पुष्प, एकदम पुष्पित, पल्लवित, एकदम बिल्कुल ताजे फूल की तरह तुम बैठे हुए हो, खिले हुए हो, प्रकाशित पुष्प हो तुम, दिव्यतम पुष्प हो तुम, चमकते पुष्प हो तुम कहते हो अंधकार है? तुम बताओ, अंधकार की याद है तुम्हें?
हमारी सोच अंधकार है। ये दिन और रात तो हमारी प्रभु की, हमारी एक क्रिया है, ब्रह्म की एक क्रिया है दिन, एक ब्रह्म की क्रिया है रात, एक नियम है ये। वो कोई प्रकाश नहीं है। जब सूर्योदय होता है तो प्रकाश हो जाता है, वो कोई प्रकाश नहीं है। और जब रात सूर्यास्त होता है तो अंधकार हो जाता है, ये कोई अंधकार नहीं है। प्रकाश न वो है, अंधकार न ये है। प्रकाश है तुम्हारा जीवन, अंधकार है तुम्हारा जीवन। प्रकाश है तुम्हारी दिव्य सोच, अंधकार है तुम्हारी कटु सोच। तुम बदलो अपने आप को। आंखें बंद मत करो, प्रमाण मत मांगो मुझसे, तुम खुद प्रमाण बनो। ईश्वर नहीं होता, दिखाओ मुझे प्रकाश दिखाओ। एक अंधा व्यक्ति था, अंधा, पूरे पंडितों को पराजित कर रखा था उसने, पूरे गांव को सब हरा के रखा था। बड़े बड़े पंडित उसको, आचार्य उसको समझाने में लगे कि प्रकाश होता है। उसने कहा अगर प्रकाश होता है तो मेरे हाथ पे रखो, मुझे जरा उसे स्पर्श कराओ, प्रकाश को मेरे हाथ पे रखो, मुझे दिखाओ। नहीं दिखा सकते तुम तो मुझे तुम उसे स्पर्श कराओ। चलो नहीं स्पर्श करा सकते तो प्रकाश को मुझे चखाओ। सब तुम्हारे प्रश्न हैं, प्रकाश को चखाओ तुम मुझे। अंधे का तर्क बिल्कुल तर्क संगत है, उसका तर्क सही साबित होता है। पंडित भी हार जाता है, पुरोहित भी हार जाता है, आचार्य भी हार जाता है अंधे से। क्योंकि अंधा का रंग नहीं, प्रकाश है तो दिखाओ, मेरे हाथ पे रखो, मैं छूऊं, मुझे सूंघाओ, प्रकाश को सूंघाओ। अब प्रकाश में सुगंध तो होती नहीं है। अगर प्रकाश है तो मुझे चखाओ, उसमें स्वाद है तो चखाओ। मैं तो तभी मानूंगा जब चखूंगा, मैं तो तभी मानूंगा जब देखूंगा, मैं तभी मानूंगा जब छूऊंगा। हाँ जी, और मैं भी तो यही कह रहा हूं कि मानना तभी जब तुम चख लेना, लेकिन चखने के पहले जो प्रोसेस है वो जरूर कर लेना। सब हार गए, सब हार गए। उसको समझाते समझाते कि ईश्वर होता है, अल्लाह होता है, प्रकाश होता है, तुम मान जाओ। उसने कहा अगर है तो दिखाओ, चखाओ, सुंघाओ। तो लोग उसको एक बार बुद्धम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि। बुद्ध परम पूज्य गुरुदेव स्वामी कमलेश्वरानंद जी का संकल्प है एक ऐसे समाज का निर्माण करना जिसमें हम सभी स्वावलंबी हो, आत्मनिर्भर हो। इसके लिए पूज्य गुरुदेव ने ब्रह्मानंद बाल विकास केंद्र की स्थापना की है। ध्यान योग जन जागृति सेवा संस्थान द्वारा संचालित ब्रह्मानंद बाल विकास केंद्र में उपेक्षित, निराश्रित, अनाथ और दलित वर्ग के बच्चों को बचपन से ही शिक्षा दीक्षा प्रदान कर उनका सर्वांगीण विकास किया जाएगा। शिक्षा और उचित संस्कार के अभाव में जो बच्चे भीख मांगने, चोरी करने, जेब काटने या फिर और कोई अपराध करने के लिए विवश हैं, उन बच्चों से उनका बचपन छीनने के लिए किसी न किसी रूप में हम सभी दोषी हैं। ब्रह्मानंद बाल विकास केंद्र के माध्यम से हमें अवसर मिला है इन बच्चों के लिए कुछ करने का, इनके होठों पर मुस्कान सजाने का, इनका भविष्य संवारने का। तो आइए हम सभी पूज्य गुरुदेव स्वामी कमलेश्वरानंद जी के संकल्प को पूरा करने में सहयोग करें और शिक्षा दीक्षा और मानव कल्याण के इस महायज्ञ में अपना भरपूर योगदान करें। आप अपना योगदान भूमि अथवा धन किसी भी रूप में दे सकते हैं। योगदान के रूप में आपका दान बैंक ऑफ इंडिया की किसी भी शाखा में ध्यान योग जन जागृति सेवा संस्थान के अकाउंट नंबर 'भूमि दान अथवा अन्य जानकारी के लिए संपर्क करें। निखिलम ओंकार निखिलम गुरु निखिलम